मूवी की स्टार्टिंग में हमें पीट नाम के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। वह लोग जंगल से जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी के सामने कहीं से एक हिरन आ जाता है। हिरन की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पीट के माँ बाप दोनों की डेथ हो जाती है। अब पीट वहाँ पर अकेला बचा था। वह अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। तभी उसके पास कुछ भेड़िए आते हैं जो कि उसे मारने ही वाले थे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चीज आती है जो कि एक ड्रैगन होता है। वह उन भेड़ियों से उसे बचा लेता है और फिर अपने हाथ पर बिठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हमें मूवी में 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेकल नाम के अंकल कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे एक ड्रैगन की। असल में वह कहानी नहीं थी। वह बच्चों को सुना रहे थे कि मुझे कुछ सालों पहले जंगल में एक हरे रंग का ड्रैगन मिला था। वह और ड्रैगन की तरह बुरा नहीं है, वह बहुत अच्छा ड्रैगन है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी क्रिस आ जाती है जो कि उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि मैं जंगल जाती रहती हूँ पर मुझे कभी आज तक कोई ड्रैगन नहीं मिला। दरअसल क्रिस एक रेंजर है। फिर मूवी में सीन चेंज होता है और हमें पीट को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। वह अब भी जंगल में ड्रैगन के साथ ही रहता है। उसने ड्रैगन का नाम एलियट रखा है। ड्रैगन और वो काफी अच्छी तरीके से रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और कभी कभी पीट एलियट की कमर पर बैठकर आसमान की शेयर भी करता है। रात हो जाती है और एलियट और पीट दोनों के दोनों एक गुफा में जाकर वहाँ पर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और पीट उठकर देखता है तो उसे कुछ आवाजें आ रही थी। पीट बाहर जाकर देखता है तो कुछ लोग जंगल को काट रहे थे और उनके साथ एक छोटी लड़की भी आई हुई थी जिसका नाम नताशा था। वह पीट को देख लेती है। पीट उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है पर वह पीट का पीछा करती है और पीछा करते करते एक पेड़ पर चढ़ जाती है। नतालिया पेड़ से गिरने ही वाली थी तभी पीट आकर उसे बचा लेता है। फिर वह दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। नतालिया को ढूंढते हुए उसके पिता जैक वहीं पर आ जाते हैं। पीट उन्हें देखकर वहाँ से भागता है पर जैक का भाई केविन उसे पकड़ लेता है। पीट नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी ड्रैगन उठ जाता है और वह पीट को अपने पास ना देखकर डर जाता है और वह बाहर जाकर पीट को ढूंढता है। ड्रैगन छुपकर लकड़ी काटने वालों को देख रहा था पर गलती से ड्रैगन से एक पेड़ गिर जाता है जिससे वह सब समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर है। तो केविन उन सबको उसका शिकार करने के लिए कहता है। इधर केविन की आँख खुलती है तो वह अपना आप को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है। कैट को हॉस्पिटल के अंदर भीस लेकर आई थी। कैट को एलियट की बहुत ज्यादा याद आ रही थी इसीलिए वह हॉस्पिटल से भाग जाता है। वह कारों के ऊपर चढ़कर और अजीब तरीके से भाग रहा था जिससे सभी लोग उसे ही देख रहे थे। पीट के ऊपर एक कुत्ता भौंकता है। फिर पीट उसकी तरफ भौंकता है तो कुत्ता शांत हो जाता है। पीट भागकर एक गली में घुस जाता है पर वह गली सामने से बंद थी इसीलिए पीट वहाँ पर पकड़ा जाता है। क्रिस उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। इधर हम केविन को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ उस जानवर का शिकार करने के लिए निकला था और ड्रैगन अपने आप को गायब कर उन सबको देख रहा था। दरअसल ड्रैगन के अंदर एक अजीब सी पावर थी जिससे वह अपने आप को किसी भी चीज के अंदर गायब कर सकता है। चलते चलते केविन उस गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर ड्रैगन और पीट रहते हैं। केविन गुफा के अंदर से एक बुक निकाल कर लाता है जो कि पीट की होती है। पीट की बुक को देखकर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उन सब के सामने आ जाता है और बहुत जोर से दहाड़ता है जिससे केविन और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और वह गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं पर केविन किसी तरीके से नीचे गिर जाता है। केविन ड्रैगन के ऊपर फायर करने वाला था पर उससे पहले कि वह उसके ऊपर फायर करता ड्रैगन उसकी गन को ही तोड़ देता है। फिर केविन किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। ड्रैगन उसकी गाड़ी का पीछा करते करते उनके टाउन तक पहुँच जाता है और वहाँ वह पीट को देखता है पर पीट उसे वहाँ भी नहीं मिलता। वह यह देखकर परेशान हो जाता है और पीट को ढूंढने लग जाता है। दूसरे सीन में पीट को दिखाया जाता है जो कि क्रिस के साथ उसके घर में रह रहा था। वह क्रिस से कहता है कि मुझे अपने घर जंगल जाना है, मुझे एलियट से मिलना है। क्रिस उससे पूछती है कि एलियट कौन है। वह बताता है कि एलियट मेरा दोस्त है। फिर वह एलियट की एक पिक्चर बनाकर उसे दिखाता है कि ये है मेरा दोस्त एलियट। क्रिस उसके बात पर यकीन नहीं करती। फिर वह उसे कह देती है कि कल हम तुम्हें जंगल लेकर जाएंगे, फिर तुम अपने दोस्त से हमें मिलवाना। इधर ड्रैगन केविन का गाड़ी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और वहाँ वे पीट को देखता है जो कि क्रिस की फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश था। ड्रैगन यह देखकर पीट को अपने साथ ले जाने का फैसला बदल देता है और वह अकेला ही उदास होकर जंगल चला जाता है। अगले सीन में पीट का बनाया हुआ स्केच लेकर क्रिस अपने फादर के पास जाती है। दरअसल उसके फादर हमेशा से ही कहा करते थे कि मैंने जंगल में एक ड्रैगन को देखा है पर उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। क्रिस अपने फादर को ड्रैगन का स्केच दिखाती है जो पीट ने बनाया था। क्रिस के फादर स्केच देखते ही कहते हैं कि ये तो वही ड्रैगन है जिसे मैंने कुछ सालों पहले जंगल में देखा था जब मैं शिकार पर गया था। यह एक बहुत अच्छा ड्रैगन है। जब मैं शिकार पर गया था तो मैंने इसे देखकर इसकी तरफ गन तानी थी पर इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। फिर हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को बस देखते
देखते रहे और फिर यह कुछ ही देर में वहाँ से गायब हो गया। फिर ग्रीस हैरान हो जाती है क्योंकि वह एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, वह जंगल में जाती रहती है पर उसने आज तक इस ड्रैगन को नहीं देखा। मूवी की अगली सीन में सुबह हो जाती है और फिर वह सब निकल जाते हैं जंगल की तरफ उस ड्रैगन को देखने के लिए। पीट उन सबको जंगल के काफी अंदर ले जाता है और फिर दिखाता है उन्हें अपना घर जहाँ पर पीट और ड्रैगन रहते थे। पीट गुफा के अंदर जाता है और ड्रैगन को लेकर बाहर आता है, जिसे देखकर वह सब लोग चौंक जाते हैं। अगले सीन में केविन को दिखाया जाता है जो कि जंगल में पहुंच चुका था उस ड्रैगन का शिकार करने के लिए। केविन और उसके साथी मिलकर ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और उसके ऊपर बेहोश करने वाली गन से फायर करते हैं। पीट ड्रैगन से कहता है कि तुम उड़ जाओ। ड्रैगन वहां से उड़ने की कोशिश करता है पर वह ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता और दवाई असर कर देती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर केविन उसे एक ट्रक में बांधकर वहां से ले जाता है। जैक पुलिस को कॉल कर देता है ताकि वह आकर ड्रैगन को ले जाए और उसे इसकी सही जगह पर पहुंचा दे, पर केविन चाहता था कि इसे मैंने पकड़ा है इसीलिए इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। दूसरी तरफ पीट को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन के पकड़े जाने से काफी ज्यादा दुखी था। उसके साथ नेटली भी होती है जो उसे कहती है कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब यह दोनों डिसाइड करते हैं कि यह किसी भी तरीके से ड्रैगन को छुटा कर रहेंगे। जिस वेयर हाउस में ड्रैगन को रखा था उसके अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता था जिसके रास्ते से पीट उसके अंदर पहुंच जाता है। फिर वह दोनों वहां पहुंचने के बाद ड्रैगन को खोल देते हैं। दूसरी तरफ बाहर पुलिस आ चुकी थी। केविन उन्हें कहता है कि तुम वादा करो तुम ड्रैगन को कुछ नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे, वह मेरा है, तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ड्रैगन को देखने के लिए दरवाजा खोलती है पर दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि अंदर से उन्होंने बंद कर रखा था। पीट ड्रैगन को कहता है कि तुम उड़ जाओ पर वह उड़ नहीं पा रहा था, उसके ऊपर दवाई का असर हुआ था। अब भी दरवाजा खुल जाता है, पुलिस और सब लोग अंदर आ जाते हैं पर वहाँ पर ड्रैगन नहीं होता। यह देखकर केविन को गुस्सा आ जाता है। वह समझ जाता है कि ड्रैगन यहाँ से उड़कर भाग गया और वह ड्रैगन को पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं, पर ग्रीस ने पीट और नेटली को देख लिया था। वह इन्हें देखकर समझ जाती है कि ड्रैगन भी यहीं है। ग्रीस दरवाजा बंद करती है और फिर ड्रैगन सामने आ जाता है। दरअसल ड्रैगन के अंदर एक पावर थी जिससे वह कहीं पर भी गायब हो सकता है। फिर ग्रीस के फादर वहां आते हैं और जिस ट्रक पर ड्रैगन लेटा था वह उसे लेकर वेयर हाउस को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उन्हें भागते देख सिक्योरिटी और केविन अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे लग जाते हैं, पर ग्रीस के फादर किसी तरह से ट्रक को ब्रिज के पास ले जाते हैं और अब ड्रैगन भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। ड्रैगन उड़कर ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है। केविन और पुलिस की गाड़ियों को अपने पीछे आता देख ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वह अपने मुंह से आग निकालता है जिससे ब्रिज टूट जाता है। जहां से ब्रिज टूटा था वहीं पर जैक और ग्रीस की गाड़ी थी। उनकी गाड़ी नीचे गिरने वाली थी पर तभी ड्रैगन वहां आ जाता है और उनकी गाड़ी को संभाल लेता है। जैक का भाई केविन जो ड्रैगन के ऊपर हमला कर रहा होता है वह ये देखकर रुक जाता है, पर तभी पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाता है जिससे ग्रीस और जैक और ड्रैगन तीनों के तीनों नीचे गिर जाते हैं। उन्हें देखकर सब यह समझते हैं कि अब तीनों के तीनों मर चुके हैं। नेटली रोने लग जाती है पर तभी खाई के अंदर से ड्रैगन निकलता है जिसकी पीठ पर ग्रीस और जैक बैठे थे। यह देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल पीट को पहले से ही यकीन था कि एलियट उन सबको बचा लेगा। फिर जैक का भाई केविन जो कि एलियट को मारना चाहता था उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां पर आ चुका था ड्रैगन को पकड़ने के लिए। ड्रैगन हेलीकॉप्टर को देखकर पीट को अपने ऊपर बिठाता है और फिर उड़ जाता है। फिर यह दोनों वापिस अपने घर पर आते हैं जहाँ पर इनका पूरा का पूरा घर और गुफा टूट चुकी थी। पीट ड्रैगन को कहता है कि अब हमें न कोई नया घर ढूंढना होगा, पर ड्रैगन पीट से कहता है कि तुम इंसानों के साथ ही सेफ हो, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। मैं तो अपनी जान बचा सकता हूँ गायब होकर, पर तुम गायब नहीं हो सकते। ड्रैगन पीट को एक बुक के अंदर कहानी दिखाता है जिसमें एक परिवार होता है जो कि एक साथ रहते हैं और काफी खुश रहते हैं। दरअसल ड्रैगन पीट को समझाना चाहता है कि तुम्हें अब ग्रीस और जैक के साथ चले जाना चाहिए, वह तुम्हें अपने परिवार की तरह बहुत खुश रखेंगे। हालांकि पीट ड्रैगन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अगले सीन में जैक और ग्रीस को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ चुके थे। वह बहुत ज्यादा उदास थे क्योंकि पीट उनके पास से चला गया था, पर ग्रीस पीछे मुड़कर देखती है तो एलियट और पीट वहीं पर होते हैं। ग्रीस पीट को अपने गले से लगा लेती है और ड्रैगन आसमानों में उड़कर वहां से चला जाता है और इसी के साथ यह मूवी भी एंड हो जाती है।